अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ मार्केट जो कि अभी वापस रीओपन हुई है, रिज्यूम हुई है, जिसका सब लोग इंतज़ार कर रहे थे दुनिया भर में। कुछ जो शुरुआत हुई है चाइनीज़ मार्केट के रीओपन होने की आफ्टर न्यू ईयर हॉलीडेज, वो थोड़ी सी ट्रिकी सी हुई है, क्योंकि उससे पहले अभी अनाउंसमेंट्स आ रही थी। ट्रम्प की अनाउंसमेंट्स आई हैं कि हम लोग टैरिफ्स जो है वो अप्लाई करेंगे कनाडा, मैक्सिको एज वेल एज चाइना के ऊपर भी। तो थोड़ा सा केओस है ओवरऑल दुनिया भर की मार्केट के अंदर, ना सिर्फ चाइना के लिए बल्कि उससे ज़्यादा इम्पैक्ट और जो परेशानी आ रही है वो कनाडा, मैक्सिको और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर आ रही है, जहाँ से इम्पोर्ट्स यूएस की ज़्यादा हैं। चाइना से तो इम्पोर्ट इतनी ज़्यादा है नहीं। एनीवे, चाइना की मार्केट प्राइसेस के ऊपर दोबारा से आते हैं। कहने का मकसद ये है कि शंघाई फ्यूचर्स काफ़ी बुरे तरीके से इम्पैक्ट हुए हुए हैं इसी तरह के अनाउंसमेंट्स की वजह से, नोटिफिकेशंस की वजह से। अब देखते हैं कि आगे उसका इम्पैक्ट किस तरीके से आएगा, बट फ्यूचर्स बढ़ नहीं पा रहे। अगर वीक ऑन वीक बात करें तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो है बिल्कुल स्टेबल खुले हैं, जहाँ पे क्लोज हुए थे वहीं पे मार्केट वापस ओपन हुई है। आयरन ओर की प्राइस जो है वो तकरीबन $106 के ऊपर स्टेबल है, $1 ऊपर नीचे है। कोकिंग कोल की प्राइस भी तकरीबन स्टेबल है अभी इस वक्त अराउंड $187 के आसपास, जो कि पहले भी यही मार्केट प्राइस थी। स्क्वायर बिलेट्स और बाकी HRC की प्राइस के अंदर कोई खास चेंज नहीं आया है, बट स्लाइटली थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर जरूर मौजूद है इसके ऊपर। HRC की प्राइस भी जो अभी खुली है वो तकरीबन $5-7 की उसके अंदर कमी नजर आ रही है। अब देखते हैं कि आगे मार्केट्स किस तरीके से बिहेव करती हैं जब अमेरिका का ये जो असरात हैं नोटिफिकेशन के वो आहिस्ता आहिस्ता जब वेव ऑफ होंगे, फिर उसके बाद असल मार्केट का पता चलेगा। बट टाइमिंग ऐसा लगता है कि चाइनीज प्राइसेस भी ऊपर नहीं जा रही हैं, बट रेंज बाउंड है, किसी किस्म की कोई कमी भी नजर नहीं आ रही। मैं ये बताता चलूँ कि जो चाइना के ऊपर या बाकी दुनिया के ऊपर टैरिफ्स का की बात हो रही है अमेरिका के अंदर, उसका इम्पैक्ट चाइना के हवाले से बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका की जो इम्पोर्ट्स हैं चाइना से वो तकरीबन 1.8% के आसपास बताई जा रही हैं, जिसका मतलब ये कि पहले ही चाइना के ऊपर जो ड्यूटीज लगी हुई थी पहले भी टैरिफ्स अप्लाई हुए हुए थे। ये ऑन टॉप फर्दर बढ़ाया जा रहा है उन ड्यूटीज को, और जो रेगुलेटरी प्रोटेक्शन ड्यूटी कह लें आप इसको, तो पहले भी इतना माल आ ही नहीं रहा कि जिसकी वजह से आप कहें कि पूरी की पूरी चाइनीज मार्केट जो है वो हिल जाएगी इन टैरिफ्स की वजह से। ऐसा बेसिकली स्टील सेक्टर के अंदर एटलीस्ट हमें नजर नहीं आ रहा। अगर CRC और HDG की बात करें चाइना के अंदर, तो वो भी अंडर प्रेशर नजर आया है, $5 से $10 के करीब उसके अंदर भी कमी आई है। और ये कमी इसी वजह से आ रही है कि मामला अभी तक अनसर्टेन है। ऐसा ऐसा मार्केट सेटल होगी तो चीज़ें सेटल होना शुरू होंगी। अभी आ जाते हैं टर्की के ऊपर। टर्की की जो स्क्रैप की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये जिस जिस किस्म की न्यूज़ आ रही हैं, यानी कि वहाँ से अगर ड्यूटीज़ लगेंगी तो टर्की के लिए भी एक गैप बनता है, और टर्की के ऊपर पहले भी ड्यूटीज़ है, बट होपफुली एक थोड़ा सा गैप मिलेगा इनको और एक्सपोर्ट्स करने के लिए। और टर्की की मार्केट वैसे भी अभी इस एनवायरनमेंट के अंदर बड़ी एक अट्रैक्टिव मार्केट है। स्क्रैप की बाइंग बहुत ज़्यादा कर दी है उन्होंने, पिछले हफ्ते के अंदर भी तकरीबन 10-12 वेसल्स जो हैं बुक हुए, मोस्टली उसके अंदर यूरोप से थे, और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है स्क्रैप की प्राइसेस को टर्किश न्यू बाइंग ने और रीस्टॉकिंग की जो उनकी एपेटाइट है। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो HMS तकरीबन अभी इस वक्त 355 के लगभग ट्रेड हो रहा है, जबकि श्रेड की प्राइस अभी 375 वहां पर पहुंच चुकी है। तो अभी अब देखते हैं जो रीबार्स है, रीबार की प्राइसेस के अंदर भी थोड़ा सा बेहतरी आई है टर्की के अंदर। HRC की प्राइसेस के अंदर बेहतरी नहीं आई, वो अभी भी एंटिसिपेटेड है कि कुछ दिनों के अंदर बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने हायर प्राइसेस के ऊपर बाइंग कर ली है, उसको जाहिर है कि आगे पास ऑन उनको भी करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें उनकी लॉन्ग प्रोडक्ट की मार्केट की, तो वो भी एज ऑफ नाउ स्टेबल नजर आ रही है, स्टेबल टू अपवर्ड एक थोड़ा सा मूवमेंट वहाँ पर लग रहा है कि है अभी एज ऑफ नाउ। और अभी अब जो है वो टर्किश अगर मार्केट को मैं फर्दर एनालाइज करूँ तो वहाँ पर एक्सपेक्टेशन है कि अभी फिलहाल अब बाइंग थोड़ी सी रुकेगी वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रीस्टॉकिंग हो गई है अचानक से। ये बाइंग अभी जैसे ही थोड़ी स्लो डाउन होगी तो फिर मौका मिलेगा बाकी कंटेनराइज मार्केट को भी अपना रोल प्ले करने का। और बाकी इसकी बेस के ऊपर अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी नज़र आ रही है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, तो इसको सेटल डाउन होना पड़ेगा, फिर ही क्लैरिटी आएगी मार्केट के अंदर। अगर हम टर्की की रीबार्स की बात करें तो इनकी एक्सपोर्ट्स का जो वॉल्यूम है वो बेसिकली 1% ओवरऑल कम हुआ है। यूरोपियन मार्केट के अंदर उनके जो शेयर था वो तकरीबन अभी इस वक्त समझें कि आप 2% के करीब एनुअल ईयर ऑन ईयर इजाफा हुआ है उसके अंदर एक्सपोर्ट्स के अंदर। और लैटिन अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा इजाफा है, 30% के आसपास उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट, यानी कि अपना जो फोकस था उनका वो लैटिन अमेरिका की तरफ था, और वहीं पर ही इनकी एक्सपोर्ट 30% के करीब जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ी है। ईरान और रशिया की अगर बात करें डीप सी मार्केट की, तो वो भी स्टेबल रही है। ईरान की मार्केट भी 415 से $20 FOB के आसपास बिलेट सी मूव कर रही है, जबकि जो रशियन मार्केट थी वहां से कुछ काम सुनने में आया है, अभी हुआ है टर्की के अंदर, वो भी तकरीबन स्टेबल प्राइसेस के ऊपर हुआ है। तकरीबन 445 के लगभग आप समझें FOB प्राइस थी वहां पर, और वो स्टेबल बिल्कुल काम हो रहा है। यूरोप की प्राइस के ऊपर काफी ज्यादा अभी इस वक्त तेजी आ रही है, डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पोलैंड के अंदर भी प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, तकरीबन €20 के आसपास इजाफा हुआ है। इसी तरह सुनने में आ रहा है कि जर्मनी के अंदर भी न्यू प्राइसेस खुलेंगे। डोमेस्टिक डिमांड रीस्टॉकिंग जो है वो अगर शुरू हो गई मिल्स की,
तो फिर एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी और काफ़ी ज़्यादा एक पुश बैक आएगा वहाँ से। अपेरेंटली अभी ऐसा लगता है यूके के अंदर भी $15 के आसपास, £15 के आसपास बढ़े हैं जो उनकी श्रेड फीड है या स्क्रैप की जो फीड आ रही है यार्ड्स के ऊपर, उनको बढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि टर्की की प्राइसेस बढ़ रही हैं। जो बड़े यार्ड्स हैं वो बेसिकली ज़्यादा प्राइस पे कर रहे हैं अभी इस वक्त माल खरीदने के लिए, जिसकी वजह से महसूस हो रहा है कि कंटेनर्स के ऊपर भी ये प्रेशर रहेगा। और पहली प्रायोरिटी हमेशा ही अभी फिलहाल टर्किश मार्केट ही रहेगी, क्योंकि टर्की की मार्केट अभी हमारे से बहुत ज़्यादा ऊपर है, गैप बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो मेनली फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा टर्की रहेगी टाइमिंग डीप सी मार्केट, और फिर उसके बाद पाकिस्तान या फिर इंडिया या बांग्लादेश उनकी बारी आएगी। तो प्राइसेस अभी फिलहाल टाइट रहने के काफ़ी ज़्यादा अभी इस वक्त आसार नज़र आ रहे हैं। इसी तरह यूरोप की मार्केट में अगर इटली की बात करें तो वहाँ पे मार्केट स्टेबल है, बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा बढ़ नहीं रही पिछले साल की तरह। अभी तक हालात उसी तरह नाजुक हैं, बट सब लोग पॉजिटिव हैं कि मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव उसकी तरफ जाएगी। तो ओवरऑल अगर वीक ऑन वीक बात करें तो तकरीबन $7 से $8 का इजाफा हुआ है प्राइसेस के अंदर यूरोपियन मार्केट के अंदर। बांग्लादेश के अंदर भी प्राइसेस तो आ रही हैं, बढ़ा दी हैं, $5 से $10 बढ़ गए हैं ऑफर्स के अंदर, बट कस्टमर्स नहीं बढ़ा सके। कस्टमर्स अभी भी स्लो हैं, उनको रीस्टॉक अभी तक नहीं करना है, बहुत स्लो पेस के ऊपर उनकी इंप्रूवमेंट आ रही है प्राइस के अंदर। ऐसा लगता है कि अभी भी एपेटाइट उनकी उस तरीके से नहीं आई और रीस्टॉकिंग का सेशन अभी तक बांग्लादेश में शुरू नहीं हुआ और चीज़ें फिलहाल डिप्रेस ही नजर आ रही हैं। बट आसियान कंट्रीज से जो उनको PNS की ऑफर आ रही है वो तकरीबन 385 के आसपास है, जो बिड्स हैं वो तकरीबन $10 कम के ऊपर हैं। जहाँ से भी जो भी ऑफर है उसके अंदर $5-10 का गैप जरूर है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के अंदर भी ऑफर थोड़ी सी बढ़ा के आना शुरू हो गई हैं, सेलर्स ने तो बढ़ा के करना शुरू कर दिए हैं, बट बाइंग उस तरीके से नहीं हुई, बहुत स्लो पेस के ऊपर वो भी इंप्रूव कर रहे हैं प्राइस को अपनी, और अभी फिलहाल मैच होती हुई नजर नहीं आ रही। वो गैप अभी वहीं पर बरकरार है। कुछ काम हुए इंडिया के अंदर, बट वो कोई खाते को अच्छी प्राइस के ऊपर नहीं हुए। डेस्परेट जो सेलर्स थे उन्होंने माल बेचा है कुछ, बट इंडिया की ओवरऑल प्राइसेस जो है वो अभी तक बेहतर नहीं हुई हैं। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उनकी उम्मीद की जा रही है कि रीस्टॉकिंग अभी आ जाएगी कुछ अर्से के अंदर, बट अभी तक कोई ऐसी मेजर रीस्टॉकिंग वहाँ पे देखने में नहीं आई है। और जो प्राइस का फर्क आया HMS के अंदर और शॉइड के अंदर वो $5 से $10 के करीब इजाफा होकर लास्ट वीक के अंदर ऑफर्स आ रही थी। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो अब जो ऑफर्स हैं इन जनरल वो 385 से 390 हो गई हैं, जो कि लास्ट वीक के अंदर 380 के आसपास थी। $5 से $7 का क्लियर इजाफा है और कस्टमर्स के एंड से भी कोई बहुत ज़्यादा एक एक्सेप्टेंस नहीं आई, बट आहिस्ता आहिस्ता बड़ा स्लो ग्रेजुअली 382, 385, 383 के ऊपर अब काम होना शुरू हो गए। 385 के एक्सेप्टेंस मैं समझता हूँ कि ओपन अभी पाकिस्तान में अब नज़र आना शुरू हो गई है, जबकि सेलर्स अभी 390 और 395 पैकेट कर रहे हैं। उसकी बेशुमार वजूहत हैं, टर्की का ऊपर होना है, करेंसी की फ्लक्चुएशन है, करेंसी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से वॉलेटाइल है। अमेरिका की जितनी भी अनाउंसमेंट्स है ट्रम्प की वो डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं करेंसीज को भी, जिसकी वजह से अभी इस वक्त कारोबार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। और अगर पाकिस्तान में बात करें बाकी दुबई के ऑफर्स की और बाकी चीज़ों की, तो रीस्टॉकिंग के लिए डिमांड ज़रूर है। कस्टमर्स अभी आगे बढ़ के बाइंग करना चाहते हैं, बट पुराने रेट्स पे करना चाहते हैं, अच्छे प्राइसेस पे करना चाहते हैं। बढ़ाकर इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि फिनिश प्राइसेस जो अभी तक बढ़ी नहीं है। डिमांड थोड़ी स्टेबल है, बट इतने अच्छे तरीके से उसका अभी तक फ्लो नहीं हुआ है। आहिस्ता से जैसे जैसा आगे फिनिश प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, उसी तरह पाकिस्तान के पास भी गुंजाइश आएगी कि अपनी प्राइसेस को थोड़ा सा इंप्रूव कर सके। बाकी इन जनरल अगर डोमेस्टिक हमारी बात करें पाकिस्तानी मार्केट की, तो वो स्टेबल प्राइसेस हैं, तेज़ी नहीं आ पा रही है अभी तक और बड़ी स्लगिश सी मार्केट नज़र आ रही है। खासतौर से जो सेकेंडरी मार्केट है कमर्शियल ग्रेड्स की, बाला और बाकी चीज़ों की, वो काफ़ी खासी जो है वो अंडर प्रेशर है। और इसके अलावा भी मसाइल कुछ ना कुछ जो इदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के इदारे, उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ अभी इस वक्त इश्यूज टैक्सेशन के भी चल रहे हैं। कुछ चीज़ें इन प्रोसेस हैं जो कि अगले 15-20 दिन के अंदर क्लैरिटी आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से इम्पोर्ट के ऊपर जो रुझान है वो ज़्यादा बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इम्पोर्ट करनी पड़ सके, जिसकी वजह से फर्दर डिमांड आने के भी आसार नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान से। अभी तक के लिए अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।